अब विजय भारत चैनल में मैं सुरेंद्र मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, वास्तव में अगर देखिए तो हिंदी किसी भी प्रतियोगात्मक परीक्षा में हिंदी ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सब्जेक्ट सब है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी पढ़ लीजिए, न तो मैथ पढ़िए, न रीजनिंग पढ़िए, न जीएस पढ़िए, ऐसा नहीं है। तो हमें सब विषयों पर ध्यान देना होगा, लेकिन उसमें प्रायः जो हमारा स्कोरर सब्जेक्ट है हिंदी है। आप देखते होंगे हिंदी में बहुत गहराई में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें देखना है कि हमारे यहाँ पढ़ाया क्या जा रहा है, क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान देना आवश्यक है। बहुत विस्तार में बाहरी गहराई में जाने की नहीं, हम प्रतियोगिता देने जा रहे हैं। प्रतियोगिता माने एक दूसरे से स्पर्धा। वह तब होगी जब हम आपको आयोग क्या पूछ लेगा, कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, यह कोई तय नहीं है। कल हम लोग संयोग श्रृंगार पढ़े थे। संयोग मैंने आपको एक बताया था कि श्रृंगार के दो भेद होते हैं। एक होगा संयोग, यानी यहाँ प्लस होगा, और एक होगा वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब ही है माइनस। ये माइनस किससे होगा, इसकी दो स्थिति होती है। यहाँ पर नायक और नायिका का जब प्लस होगा तो यहाँ पर संयोग होगा, और जब यहीं पर वियोग का भाव पैदा होगा तो माइनस होगा। माइनस माने एक दूसरे की कमी। या तो नायक, यहाँ दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक होता है नायक माइनस नायिका, और एक होता है नायिका माइनस नायक। आप विचार करिए, आज की स्थिति में पहले नायक गायब होता है, नायिका ढूंढती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है, नायिका गायब हो रही है, ढूंढता नायक है। तो यहाँ दो स्थिति होगी, दो प्रकार का वियोग होगा। एक नायक गायब होगा, नायिका ढूंढेगी, या नायिका गायब होगी, नायक ढूंढेगा। यहाँ देखिए यह बना है सम धन योग से, यानी सम होगा तो इसमें एक पॉइंट नायक होगा और एक पॉइंट नायिका होगी। अब संयोग बनता कैसे है? संयोग बनता है, कहते हैं ना कि संयोग नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। नहीं, संयोग नहीं था, संयोग माने मिलन होगा। इसके चार भाव होंगे। या तो जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलेंगे, या एक दूसरे को देखेंगे, या एक दूसरे के बारे में सुनेंगे, या एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। जब ये चार भाव उत्पन्न होंगे तो संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होगी। राम को जब बगीचे में देखी सिया, बावरी सी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। यानी यहाँ भाव आया दर्शन। क्यों आया, यही हमको समझना है कि आया क्यों दर्शन। तो पहला कारण आया देखी, मैंने देखा। हम लोग देखते कैसे हैं, वीडियो कॉलिंग करके एक दूसरे से बात करते हैं, उसका चेहरा हम देखते हैं, वो हमारा चेहरा देखता है। दर देखी सिया, बावरी सी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, और सिया राम को, यानी प्लस हुआ। प्लस क्या हुआ,
2+2, चारों अखियां, चारों आंखें किसकी थी? एक आदमी को तो 4 आंखें होती नहीं है। 2 आंख राम की थी और 2 आंख सीता की थी, तो ये दोनों आंखों की संख्या कितनी हो गई? 4। और जब 4 हो गया, मेरे प्रिय छात्रों, आंख पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। आज से नहीं, पहले से ही चला आ रहा है। शंकर जी के जमाने में कामदेव जल गया। आज हमारे पिक्चर वालों ने तमाम प्रकार के आंख पर तेरी आंखें झुकी झुकी, तो अनेकों प्रकार के क्वेश्चन बनाए हुए हैं। फिलहाल हमको देखना है कि यहाँ जो उदाहरण दिया होगा उस उदाहरण में एक कौन सा भाव समाहित है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उपर्युक्त उदाहरण में संयोग का कौन सा भाव है। हम लोग इसको जानते नहीं। हम लोग आज कल भी जो है बहुत लंबे लंबे डीगे हाँक देंगे, लेकिन गहराई क्या है, प्रश्न कहाँ से उठ रहा है, उसको कोई बताने वाला नहीं। हमें आवश्यकता इसी बात की है, प्रश्न को लेकर के चलना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जिसकी उम्मीद हम नहीं करते हैं। किताब ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। अब दूसरा श्रृंगार हम चलेंगे, वियोग। मैंने वियोग श्रृंगार में 2 चीजें बताई। वियोग श्रृंगार की 2 अवस्था होगी, कभी नायक गायब होगा, कभी नायिका ढूंढेगी, कभी नायिका गायब होगा, कभी नायक ढूंढेगा। अगर इसकी बात की जाए तो प्रमाण है। इंटर की किताब में आप देखें तो वहां एक दिया है नागमती वियोग वर्णन, पाठ 2 नंबर है। उसमें वियोग श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है। नागमती वियोग वर्णन को आप पढ़िए, यहाँ पर नायक और नायिका का भाव है। अगर आप कामायनी पढ़िए तो कामायनी में भी यही चीज है। कामायनी में भी नायक और नायिका माइनस हुई है। देखिए, हमारे नागमती में जो वर्णित किया गया, बहुत गजब का उदाहरण दिया गया। पीऊ से कह संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, पीऊ से कह संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरह जरिमुए, सो धनी बिरह जरिमुए, तेही क धुआं मोहिलाग। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इसका ज्वलंत उदाहरण दिया कि नायक गायब है, नायिका ढूंढ रही है। जैसे ही राजा रतन सेन के पास हीरामन तोता आता है और वो कहता है कि हे राजा, फला देश में एक ऐसी रानी है जो बहुत सुंदर है। राजा रतन सेन ने कहा कि क्यों भाई, क्या पद्मावती जैसी रानी से भी सुंदर है? कहा साहब क्या बताएं राजा साहब, का श्रृंगार बरनौ मई राजा, और ओही श्रृंगार ओही पर छाजा। मानो श्रृंगार स्वयं जो है पद्मावती के लिए बन के आया है। वो श्रृंगार नहीं की है, लेकिन इतना सुंदर लग रही है वो रानी। तो हीरामन तोते की बात को सुन करके मित्रों भाग राजा चला जाता है। यह नागमती या पद्मावती 12 महीने रोई है। बरसई मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुई जसोरी।
और कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल है विरह नारी, अबहु की निठुर आओ यही 12 परम दिवारी का त्योहार है। यानी 12 महीने। हिंदी में रोई थी, अंग्रेजी का नहीं कि करना मेरा इंतजार सिर्फ संडे को, ऐसा नहीं, 12 महीने रोती है। प्रमाण इसका देखिए। पीयू से कह संदेशड़ा हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जरि मुए तेहिक धुआं मोहिलाग। रानी ने संदेश वाहक किसको बनाया? भौरा, पहला संदेश वाहक। दूसरा संदेश वाहक काग, काग माने होता है कौवा। अब बात ये उठती है कि रानी ने इन्हीं दोनों को क्यों संदेश वाहक बनाया? यह काले रंग का होता है और यह भी काला होता है, तो आखिर रानी ने दोनों को ही क्यों बनाया? इसका उदाहरण इसमें मिलता है। पीयू से कह संदेशड़ा हे भौरा हे काग, हे भौरे हे कौए तुम मेरे प्रियतम के पास जाओ। लेकिन ध्यान रखना है, हमारे प्रियतम पूछेंगे कि हे भौरे हे कौए तुम काले क्यों हो गए। यही तुझे ध्यान ये रखना है। तुझे नहीं कहना है कि गॉड गिफ्टेड हूं, नहीं। ये भी नहीं कहना है कि कुदरत ने बनाया होगा, ये भी नहीं कहना है। तुझे कहना क्या है? हे राजा, तुम्हारी रानी तुम्हारे विरह के आग में जल रही है। प्रिय छात्रों, जब आदमी जलता है तो उसे धुआं निकलती है, और जब धुआं निकलती है तो धुआं काले रंग कर देती है। तो रानी ने कहा कि तुम्हें कहना क्या है कि हे राजा, तुम्हारी रानी तुम्हारे विरह के आग में जल रही है, और उसके शरीर से जो धुआं निकला उस धुएं से हम लोग काले हो गए। यानी विरह का ज्वलंत उदाहरण रानी ने भिजवाया। यानी जहां इस तरह का भाव हो रहा हो, अब यहां आपसे पूछा जाएगा कि उपर्युक्त उदाहरण में वियोग का कौन सा भाव है? प्राय धारणा चली आ रही है, कुछ आप लोगों की भी गलती है, कुछ हम लोग की भी गलती है। हम लोग इन तथ्यों को बताते नहीं हैं। हमने ये कहा कि अलगाव, देखिए वियोग का मतलब ही होता है या तो अलगाव होगा और या तो बिछुड़न होगा। जब अलगाव हो गया तो वियोग तो हो ही गया, माइनस हुआ। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा भाव है। दो विकल्प आपके सामने ये दिया हुआ है, दो विकल्प और दिया जाएगा। अब आपको यह तय करना है कि कौन सा भाव है। अब इसमें आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद दिया पीयू से कहो संदेशड़ा, पीयू कहा गया प्रियतम को। तो जब प्रियतम को मैसेज भिजवाया जा रहा है तो उस पर आपको ध्यान देना होगा कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए तो नायक माइनस नायिका का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से देखिए, अब इसी तरह हम लोग दूसरी चक्र चलते हैं। नायिका और नायक, एक भाव यह भी होता है, नायक गायब, नायिका गायब होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता, यानी सीता नाम ही आया कि यह नायिका है, लेकिन नायिका किसकी थी? राम की। तो यहाँ पर ढूंढ कौन रहा है? नायक, यानी नायक है राम, माइनस कौन हुई? नायिका। नायिका कौन है? सीता जी। अगर यह उदाहरण आपको मिलता है और आपसे पूछा भी जाए कि इसमें वियोग का कौन सा भाव है, तो वियोग का कौन सा भाव है, यानी आप देखते होंगे कि सीता जो है वह नायिका है और सीता की के नायक जो है वो राम है, यानी गायब कौन है? सीता। ढूंढ कौन रहा है? राम। तो जब राम ढूंढ रहे हैं तो राम नायक हो गए और सीता जी नायिका हो गई, यानी हमारा विकल्प 2 नायिका माइनस नायक ही इसका सही उत्तर माना जाता है। इसी तरह के प्रश्न, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, आवश्यकता है उसको समझ करके ठीक ठाक ढंग से उसका उत्तर देना। अगर हम जल्दबाजी किए, हिंदी बहुत सरल है, दिक्कत क्या है? इसके जितने भी नामकरण हुए हैं उस नामकरण में आपको अर्थ छिपा दिखाई देगा, जिसका प्रयोग जैसे संधि जब आप शुरू करेंगे तो संधि में संधि का वर्गीकरण सूत्र जो दिए गए, उसी सूत्र को अगर आपने गहराई से समझ लिया कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा विद्यार्थी कहता है कि सर जी सब समझ में आया, संधि नहीं समझ आई। अरे संधि में कुछ नहीं है, जब आप आगे चलेंगे उसको संधि चैप्टर चलेंगे हम लोग तो देखेंगे बहुत आनंद आएगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आवश्यकता है कि उसके भाव समझने होंगे। तो यानी अभी हम लोगों ने संयोग श्रृंगार के 2 भेद देखे, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस। अगर जहाँ प्लस होगा वहाँ संयोग होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लस जो है संयोग, संयोग में नायक और नायिका का मिलन होगा, या तो दर्शन होगा, या तो श्रवण होगा, या तो स्पर्श होगा। नायिक अब जहां पर माइनस का भाव पैदा होगा, यानी नायिका या तो गायब होगी या नायक गायब होगा, या नायक गायब होगा नायिका होगी, यहाँ अलगाव होगा। अलगाव हो गया, तो जब अलगाव की स्थिति पैदा होगी तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे रस में। अब दूसरा रस हुआ करुण रस। करुण रस का हमारे व्याकरणों ने अस्थाई भाव रखा शोक। शोक, शोक से शोक पैदा कब होगा? हमारी परिभाषा भी है, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पहला कारण है। देखिए, जब करुण रस आप पढ़ेंगे तो एक कारण जरूर मिलेंगे, उस कारणों से आप हमेशा ध्यान रखिए। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर जी कैसे उदाहरण समझे? अरे उदाहरण में उसकी परिभाषा देखिए, उस परिभाषा में जो तथ्य दिए गए हैं, क्या उस तथ्य का मिलान उस उदाहरण में हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तब फिर आप भटक रहे हैं। पहला कारण होगा किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु। दूसरा कारण क्या होगा? चिर विरह। चिर विरह, लंबी जुदाई, जहां पर मिलने की संभावना न हो। तीसरा कारण होगा
बंधु विनाश। आज इसका उल्टा रूप चल रहा है। आज करे कि भाई का विनाश हो जाए तो लोग बड़ा खुश होते हैं, पहले ऐसा नहीं था। प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, प्रिय जब मृत्यु होगी तो एक परिणाम होगा, क्या? आंखों से आंसुओं का निकलना। और जब हमारे आंख से आंसू निकलेंगे तो वहां पर शोक भाव पैदा हो जाएगा, और जब शोक भाव पैदा हुआ तो करुण रस की उत्पत्ति होगी। इसके 3 कारण हैं, या तो किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या चिर विरह लंबी जुदाई जहां पर मिलने की संभावना न हो, या बंधु विनाश। 3 तथ्यों से शोक पैदा होगा, और जब शोक पैदा होगा तो वहां करुण रस की उत्पत्ति होगी। जैसे देख लीजिए एक उदाहरण, अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, और राम उठाई अनुज उर लावा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि राम ने उठाया किसको? अनुज। अनुज माने अपने से जो छोटा हो। तो उस समय जब राम गए थे तो राम के साथ कौन गया था? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, और राम के मन में एक आशंका पैदा हो रही है, जैसे तुम लोग पिक्चर में सुनते हो, कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि हनुमान जी संजीवनी लेने गए हैं और उनके आने में विलंब हो रहा है, और उधर डॉक्टर जो था लक्ष्मण का, वो बार बार यह कह रहा था कि जल्दी दवा मंगाइए, जल्दी दवा मंगाइए, नहीं तो लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अब मृत्यु की आशंका माने उनके मन में हम भाव पैदा हो रहा है कि कहीं दवा विलंब में आएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण निकल सकते हैं, और जब लक्ष्मण जी के प्राण निकल सकते हैं तो बंधु विनाश का भाव पैदा होगा। तो यहाँ पर आपसे फिर पूछेगा कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उर लावा में करुण रस का कौन सा भाव है? या आपसे यह भी पूछेगा कि बंधु विनाश के द्वारा किस रस की उत्पत्ति होती है? प्रश्न हो गया, बंधु विनाश के द्वारा किस रस की उत्पत्ति होगी? 3 विकल्प दिया हुआ है, चौथा विकल्प देता है कोई नहीं। यह हमारे प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही मूल मंत्र माना जाता है। क्यों? अगर कुछ भी नहीं उनको समझ में आ रहा है तो सीधा सा विकल्प मिलता है कोई नहीं। इस पर हम ट्रिक लगा देते हैं, गोला मार देते हैं। नहीं प्रिय छात्रों, हम इसी तरह भ्रमित होंगे। आज क्या है, हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, एक ही प्रश्न में नहीं आ रहा है तो उलझे रहते हैं। नहीं, आपके जितने प्रश्न आ रहे हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 में आपको 75 आ रहा है और बीच बीच में नहीं आ रहा है, तो उसी में हम उलझे हुए हैं, और जब उलझे हुए हैं तो आने वाला भी क्वेश्चन हमारा छूट जाता है।
मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी बहुत ही आसान विषय है। जरूरत है उसके तथ्य को समझने की। क्या कह रहा है? आज पहले हमारे यहाँ जब लड़का पैदा होता था तो उसका नाम देवी देवताओं के नाम पे रखा जाता था। पूछिए क्यों? केवल आदमी मानव, हमारा जो मानव है, दिन भर माया मोह के कार्य में फंसा रहता है, कभी भी वह भगवान का नाम स्मरण नहीं करता है। और जब वह मृत्यु की दशा में पहुंचता है, अंतिम क्षण में पहुंचता है, तो पुत्र मोह में उसके मुंह से अनायास ही भगवान का नाम आता है और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। जब अंत भला हो गया तो उसका उद्धार हो सकता है। इसलिए इस आधार पर पहले मानव, पहले यहाँ हमारे यहाँ के जो आर्य थे, पूर्वज थे, लड़के का नाम देवी देवताओं के नाम पर रखते। आज हमारा मानव विकसित मानव है। आज हम अपने लड़के का नाम कुत्ते के नाम पे रखते हैं। टिंकू, पिंकू, टाइगर, तेरा तेरा मेरा। क्या बकवास है इसको। लेकिन फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा मत करो। अगर आज कृपा शंकर कह दिया जाए, लक्ष्मी शंकर कह दिया जाए तो बड़ा बुरा लगता है कि अभी घिसा पीटा चल रहा है। और अगर वही टिंकू है, पिंकू है, चिंकू है, अरे मेरे भाई, आप सोचिए कि किसी का नाम टिंकू रखा गया है, जब वह 40 वर्ष तक होगा तब तक यह नाम बड़ा प्यारा लगेगा। लेकिन जब वह 65 के ऊपर पहुंच गया तो यही नाम बड़ा बुरा लगेगा। तो जब हमको बुरा आगे चल कर के लगना है तो इस तरह क्यों रखते हैं? बात करते हैं कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा और राम उठाई अनुज उर लावा। यानी राम ने लक्ष्मण को, अनुज का अभिप्राय लक्ष्मण से है, लक्ष्मण को उरलावा, उर माने हृदय, अपने हृदय से लगाते थे। क्योंकि आशंका से उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि कहीं दवा विलंब से आएगी और तब तक हमारे भाई का जान जा सकता है। इस आशंका से उनके आंख से आंसू निकलते हैं और जब आंसू निकलते हैं तो शोक का भाव पैदा होता है और जब शोक का भाव पैदा होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। यानी ये जो 3 कारण बताए गए, हमेशा आपको परिभाषाओं में आपसे परिभाषा से प्रश्न पूछा जाएगा, उदाहरण से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको न तो परिभाषा लिखने को दिया जाएगा और न उदाहरण लिखने। देखिए, दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितनी बड़ी विसंगति है। आयोग हमारा दोनों से प्रश्न पूछेगा लेकिन दोनों को लिखने के लिए नहीं कहेगा। अब जो समझा, उदाहरण में उसको ढूंढा, उसके भाव को समझ लिया, बड़े आराम से करुण रस पर टिक मारा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर उसको सॉलिड मिल गया। आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, शोक विकल रोवहि सब रानी रिपुशील बल तेज बखानी। शोक विकल रोवहि सब रानी रिपुशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि
भूमि तल बारहि बारह। शोक विकल रोवहि सब रानी, रिपुशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारह। अब कोई शोक से व्याकुल व्यक्ति हो, धाड़ मार के चिल्ला मार करके रोएगा, रोते रोते जमीन पर भी गिर सकता है, तो एक दूसरे का सहारा लेता है। अब कोई ये तो तय नहीं है कि नहीं हम रोएंगे तो इस एक्शन में रोएंगे तब करोड़ होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप देखिए, अब हमारा विद्यार्थी पूछता है कि सर जाके इसमें कैसे पहचाना जाए। बात तो सही है, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, यहाँ दिया है रोवही, रो रही हैं कौन? सब रानी। सब रानी रिपुशील बलती, वह रानी जो रिपुओं के लिए साक्षात काल थी। कैकेयी को देख लीजिए, जब महाराज दशरथ युद्ध में फंस गए तो वहां कैकेयी की सहायता से युद्ध में विजय पाई। वही वरदान दिया कि 2 वरदान मांग लो, तो रानी ने कहा कि यह हमारा वरदान आपके पास है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है जहां। वक्त आएगा तो हम मांग लेंगे। मांग लिया। अब जब मांग लिया तो रिएक्शन कर गया। रिएक्शन क्या कर गया? राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब रानियों के प्रिय कौन थे? रानियों के प्रिय थे दशरथ। अब दशरथ मृत्यु को पा गए हैं, उसका परिणाम क्या है? रोवहि सब रानी, सभी रानियां रो रही हैं। करहि विलाप अनेक प्रकार, अनेकों प्रकार से रो रही हैं। धाड़ माँ के रो रही हैं। परहि भूमि तल बारहि बारह, और परिणाम में होता है चक्कर खा करके चलते फिरते घूमते वो जमीन पर गिर पड़ रहे हैं। बहुत भयानक स्थिति है। वहां शोक पैदा हुआ है, यानी जब मेरे भाई रोवही, रोते हैं तो हमारे आंखों से निकलते क्या हैं? आंसू। आंसू अगर नहीं निकल रहे हैं तो हम रो नहीं रहे हैं, हम केवल दिखावा कर रहे हैं। रोवहि सब रानी, और इतना तेज रो रही हैं। करहि विलाप अनेक प्रकारा, अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं। धाड़ मार के रो रही हैं। चलते चलते जमीन पर गिर पड़ रही हैं। एक बार नहीं, कई बार गिर रही हैं। अनेक प्रकारा, यानी रानियों के प्रिय थे राजा दशरथ, और वह मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और जब मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो विकल्प मेरा साक्षात दिखाई दे रहा है, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु। हमें परिभाषा पढ़ लेना, उदाहरण याद कर लेना नहीं, परिभाषा में तथ्य क्या बताया गया है? इन 3 तथ्यों से करुण रस की उत्पत्ति होगी, और आपका जो भी उदाहरण होगा उसमें यह कोई न कोई भाव जरूर आएगा। और अगर वह भाव जरूर आता है तो आपको दिखाना होगा कि यह शोक सिर्फ है और इसलिए करुण रस है। अब हम लोग चलते हैं अब दूसरे रस की ओर। हास्य। हास्य का मतलब है हंसी। हास्य इसका अस्थाई भाव रखा गया। आप देखिए, हास्य रस में हंसी का भाव कब पैदा होता है? कभी कभी हम नाटक देखते हैं, कहानी देखते हैं, या मोबाइल देखते हैं, कुछ प्रसंग ऐसा आता है कि जिसमें से हमारे मन में हंसी का भाव पैदा। अब भाव कहाँ से हुआ? तो देखिए, इसके भी कारण बताए गए हैं। पहला है विचित्र
वेशभूषा पहला कारण है। जब आप लोग देख सर्कस में जाते हैं, जैसे ही जोकर विभिन्न प्रकार के परिधानों से सुसज्जित होकर के मंच पर आसीन होता है, हम लोग उसका स्वागत तालियों से करते, वाह 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 वाह, और अनायास मुंह से हंसी का भाव पैदा होता। क्यों? क्योंकि उसने विचित्र वेशभूषा बनाई हुई है। कभी हम लोग नौटंकी में देखते हैं तो जो हमारा कलाकार होता है, जो हमारा मनोरंजन कराता है, जिसे हम जोकर कहते हैं, वह विभिन्न प्रकार के ऐसे परिधान पहनता है जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। उसके पहनावे को देख करके हमारे मन में अनायास हंसी का भाव पैदा होता है। दूसरा कारण जो बताया गया, आकृति। कभी कभार हम आकृतियां बनाते हैं। आप कथक नृत्य देखते होंगे तो उसकी मुद्राएं, वह जो अभिनय करता है, नृत्य करता है, तो उसके लिए कई मुद्राओं का प्रयोग करता है, वो आकृति हो गई। तीसरा कारण होता है चेष्टा एवं वाणी। वाणी के द्वारा चेष्टा किया जाता है। तो तीन कारणों के होने से भाव पैदा होगा हास। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर प्रश्न पूछता है कौन सा भाव है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। तो उदाहरण दे दिया गया, आपसे पूछा गया कौन सा भाव है, तो भाव बताना होगा। भाव है हास। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा, हास नामक अस्थाई भाव के द्वारा किस रस की उत्पत्ति होती है। किस रस की उत्पत्ति होती है। दोनों प्रश्नों में अंतर है। यहाँ अगर भाव पूछा गया तो सीधी सी बात है, अस्थाई भाव लिखना होगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग लिख देते हैं कि कौन सा भाव है और रस का नाम दे दिया गया विकल्प में, हास्य रस, करुण रस या शोक या हास। हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, प्रश्न को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, इसलिए जानते हुए प्रश्न को गलत कर देते हैं। आज आवश्यकता इसी की है। बहुत बड़ा किताब पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने 2.5 अक्षर पढ़ लिया वो है राम। अगर उसको पढ़ लिया तो आपने मानो पूरी विजय प्राप्त कर ली। हम प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो कौन सा भाव है, अरे इसमें हंसी का भाव पैदा हो रहा है, तो अब भाव लिखना आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। हम प्रश्न में भाव पूछा जा रहा है। जब भाव पूछा जा रहा है तो उसका स्थायी भाव है, भाव अस्थाई है, उसका अस्थाई भाव पूछा जा रहा है, तो इसका अस्थाई भाव हो गया हास। अभी जब आपके प्रैक्टिस बैच चलेगी उस समय इससे भी प्रश्न और अच्छे मिलेंगे। वक्त ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला उस समय है। अब दूसरा अगर पूछा गया कि
हास नामक स्थायी भाव के द्वारा किस रस की उत्पत्ति होती है। तो जब हास नामक स्थायी भाव पूछा गया तो हास नामक स्थायी भाव से सीधे हास्य रस लिखना, फिर हास्य रस पर लगाइए थी। इस तरह छोटी छोटी चीजों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा प्रश्न हमेशा गलत होता जाएगा और हम लोग हिंदी को जितने सरलतम ढंग से ले रहे हैं वह कठिनतम होता जाएगा। आज के युग में बड़ी बड़ी डींगे हाँक देना, प्रश्न पर ध्यान न देना, सबसे बड़ी कमी यही है। फिर मैं आपका विजय भारत चैनल में स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और जितना हो सके आपके जो इष्ट मित्र हों उनको भी इसमें जोड़ें, क्योंकि का वर्षा जब सब कृषि सुखानी और समय चूक पुन का पछतानी। मित्र, अगर समय खत्म हो गया तो फिर हम ढूंढते रह जाएंगे, कोई लाभ नहीं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।